हेलो गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्लीट प्रोनाउन सीरीज़ की सेकंड क्लास को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउंस को। ठीक है, तो पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए आप। आपको पता है कि हम क्यों कहते हैं आई वेंट बट कभी नहीं कहते मी वेंट, या फिर ही एंड आई वेंट कहते हैं बट मी एंड हिम वेंट नहीं कहते हैं। हु का यूज़ और हुम का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो ये सब कुछ हम जानेंगे आज की क्लास में। ओके, तो पहली बात तो ये कि पर्सनल प्रोनाउंस होते क्या हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं ना, वो स्पेसिफिक पर्सन्स को और थिंग्स को बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है, या फिर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं उसको डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस का। प्रोनाउन सिंपल जो नाउन के जगह पर यूज़ किए जाते हैं वो तो सबको पता होगा। ठीक है, पर्सन्स आपके तीन होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, इसके जो बोलता है सिंपली। ठीक है, अब बोलने वाला एक हुआ तो आई, और एक से ज़्यादा हुआ तो वी, हम। ठीक है, सेकंड पर्सन जो होता है ना, वो होता है लिसनर, यानी सुनने वाला। अब सुनने वाला एक हो तो भी उससे यू ही कहते हैं हम, और मोर देन वन हो तो भी उससे यू ही कहते हैं। थर्ड पर्सन जो होता है ना, टू होम अबाउट वी स्पीक और टॉक, है ना, जिसके बारे में हम बात करें। अब बात करने के लिए हो सकता है कि हम बात कर रहे हैं किसी लड़के के बारे में, किसी एक लड़की के बारे में, किसी एक नॉन लिविंग या लाइफलेस थिंग के बारे में, या फिर अगर इन सभी का प्लूरल हुआ तो हम यूज़ करते हैं दे का। ठीक है, आप ये सोच सकते हो कि आपने किसी को कॉल की है, तो कॉल करते टाइम आप हो स्पीकर, बोलने वाला, है ना। सामने जो कॉल पर सुन रहा है वो है लिसनर। और आप जिसके भी बारे में बात कर रहे हो ना, जैसे अभी हम और आप बात कर रहे हैं, सपोज दैट, मान लीजिए। ठीक है, तो बोलने वाला मैं हूँ, तो स्पीकर, सुनने वाले आप हो, लिसनर सेकंड पर्सन। ठीक है, और हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन, तो थर्ड पर्सन यहाँ पर कौन है, पर्सनल प्रोनाउंस है। ओके, आई होप आप समझे होंगे मैंने क्या कहा। ठीक है, आपको ये टेबल जो है ना प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन की, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए या फिर समझ लीजिए। सिंपल फर्स्ट पर्सन में देखो, अब एक पर्सन भी बोल सकता है तो आई होगा। ठीक है, आई जो होता है वो होता सिंगुलर प्रोनाउन है, याद रखना। बट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस को छोड़कर सब जगह प्लूरल फंक्शन करता है। ठीक है, अच्छा, आई के साथ वॉज की जगह वर भी आता है, बट वो अनरियल कंडीशन बताने के लिए यूज़ करते हैं। तो आई सब्जेक्टिव केस होता है। ये सही है, ये जो जितने भी केस लिखे हैं ना, वो सब के सब सब्जेक्टिव केस हैं। ठीक है, ऊपर है। और ऑब्जेक्टिव केस ये हैं। अच्छा, यहाँ पर जो परेसिव केस है ना, ये आगे वाले आपके हैं परेसिव एजेक्टिव, और बाद वाले आपके परेसिव प्रोनाउंस हैं, आपने पढ़े होंगे अच्छे से क्लासेस में। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हुआ तो आई, प्लूरल हुआ तो वी, मतलब ज़्यादा लोग बोल रहे हैं तो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस आई का मी, वी का अस। ऐसे ही सेकंड पर्सन यू, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, बट हमेशा फंक्शन करता है प्लूरल का, याद रखना। ठीक है, और प्लूरल अगर सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा ये, तो प्लूरल ही वर्ब रिसीव करेगा। ठीक है, मतलब आएगी। थर्ड पर्सन ही जो होता है वो मैस्कुलिन जेंडर होता है। ठीक है, ही सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस हिम। शी जो होता है ना वो फेमिनिन जेंडर होता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस हर। इट जो है ना वो न्यूटर जेंडर होता है। ये सब सिंगुलर होते हैं, ही शी इट, और इन तीनों का ही प्लूरल होता है दे, जिसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। ठीक है, आगे देखो, सब्जेक्टिव केस है ना, वो आपको ये बता दिए। अब हम यूज़ कैसे करेंगे, सब्जेक्टिव केस का यूज़ हम करते हैं जो हमारी मेन वर्ब होती है ना उससे पहले। ठीक है, समटाइम्स हम बाद में भी यूज़ करते हैं, वो आगे आपको क्लास में पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई लव रीडिंग बुक्स, तो यहाँ पर आई जो है ना वो सब्जेक्टिव, कौन पसंद कर रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट निकालना आपको पता होगा, है ना। हु लव रीडिंग बुक्स, तो आई। ठीक है, शी टॉप्ड द क्लास, तो अब हु टॉप्ड द क्लास, शी। ठीक है, वी वॉन द ट्रॉफी, हु वॉन द ट्रॉफी, तो ये सब सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किए गए हैं, इसलिए सब्जेक्टिव केस यूज़ किया गया है प्रोनाउन का। ठीक है, और यहाँ पर कॉमन मिस्टेक्स हैं कुछ, मी एंड राहुल वेंट। तो वैसे देखो सुनो, जब भी, अब सिंपल सी बात है, जा गया कौन था, राहुल और मैं, तो सब्जेक्ट है ना जाने वाले दोनों, और मेन वर्ब से पहले भी हैं, तो यहाँ पर आई एंड राहुल होना चाहिए। वैसे सही तो ये होगा राहुल एंड आई होगा। ठीक है, जब भी हम फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं तो बाद में ही करते हैं, तो राहुल एंड आई होगा, थोड़ा मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। ठीक है, ही इज़ वेरी स्मार्ट, मतलब हिम नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ही होगा। ऑब्जेक्टिव केस आपके मेन वर्ब के बाद में आएंगे। ठीक है, द टीचर प्रेज्ड हुम, तो मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, शी हेल्प्ड हुम, किसकी हेल्प की, उसकी, मतलब हिम, है ना। किस में, हिम विथ वर्क, सॉरी होमवर्क। ठीक है, कॉल हर, पुकारो उसे, तो मेन वर्ब के बाद में। ठीक है, आई विल गो विथ देम, प्रेपोजिशन के बाद में प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट दो चीज़ों के होते हैं, वर्ब के और प्रेपोजिशन के। प्रेपोजिशन के बाद भी प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, और जो मेन वर्ब होगी ना उसके बाद में प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस आएंगे, 90% चांस हैं। ठीक है, शी गेव द बुक टू आई, अब टू आपका प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट बनते कौन है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन तो कोई है नहीं है, प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, टू मी होगा। ठीक है, बिटवीन भी आपका प्रेपोजिशन होता है, तो यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होते हैं, लेकिन आई का तो होता है ना ऑब्जेक्टिव केस मी,
तो वो यूज़ करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, कॉल्ड, द टीचर कॉल्ड ही नहीं, द टीचर कॉल्ड होम, किसे पुकारा, उसे, ऑब्जेक्ट है ना, होम का आंसर आफ्टर मेन वर्ब, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। परेसिव केस क्या होते हैं, इसमें ध्यान से समझना, जो एजेक्टिव होते हैं वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, इसीलिए वो हमेशा क्या करते हैं, नाउन के साथ में आते हैं, कौन, एजेक्टिव्स। तो माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब क्या है, ये आप विदाउट नाउन नहीं लिख सकते हो, तो दिस इज माई नहीं लिख पाओगे, दिस इज माई बुक लिखेंगे, ठीक है। ही लॉस्ट हिज फोन, बिल्कुल सही, तो हिज यहाँ पर क्या है, परेसिव एजेक्टिव है, ओके। पर ऐसे प्रोनाउंस क्या होते हैं, या प्रोनाउंस जो हैं वो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं, इसलिए प्रोनाउंस के साथ में कभी भी नाउन नहीं लिखा होता। तो यूज्ड अलोन, सिंपल, तो माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स, ये भी याद रखना, जो पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो कभी भी एपस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते हैं, मतलब एपस्ट्रॉफी नहीं आती, दैट्स वाई हम लोग कभी भी इट्स को यहाँ पर लिखते नहीं हैं, ठीक है ना, ही आप कभी ऐसे लिख सकते हो, है यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ना, हे, हर प्लस एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लिख सकते कभी भी, ना ही देयर प्लस एपोस्ट्रॉफी प्लस एस नहीं लिख सकते, ठीक है। पर ऐसे प्रोनाउंस में हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते, इसलिए जो है ना, इट का पर ऐसे प्रोनाउन कुछ नहीं होता, याद रखना। हालांकि बहुत से मतलब कि बुक्स में लिखा होता है कि इट्स का यूज़ करते हैं एजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों के लिए, बट नहीं करते, आपको ब्रिटिश इंग्लिश में कभी भी यूज़ नहीं मिलेगा इसका। अच्छा, कंपेयर है, दिस इज़ माई पेन, तो दिस पेन इज़ माइन, सिंपल आप बोल सकते हो, माई पेन, मतलब माई प्लस एजेक्टिव, मतलब सॉरी नाउन जो होगा ना, एजेक्टिव प्लस नाउन, तो उसको आप ऐसे प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। ऐसे हर बैग, तो अब बैग उसका है। अब सुनो यहाँ पर देखना, दिस इज़ माई पेन, बिल्कुल ठीक है, दिस पेन इज़ माई, मतलब पेन जो आई कर दिया, अब यहाँ पर हम माई पेन दोबारा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन को हटाने के लिए ही तो हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन का, तो बाद में हमें प्रोनाउन चाहिए होगा, तो प्रोनाउन यहाँ पर माइन यूज़ कर लिया अधिकार बताने के लिए, ओनरशिप का मतलब मालिकाना हक, ठीक है। दिस बुक इज़ माई, गलत, देखो माई तो एजेक्टिव है, तो नाउन चाहिए, यहाँ पर नाउन है नहीं, तो प्रोनाउन का यूज़ कर लो, है ना, दिस बुक इज़ माइन, ऐसे करके। आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आप समझ लीजिए सिंगुलर होता है, ठीक है, आई, ऑब्जेक्टिव केस मी, परेसिव एडजेक्टिव माई और माइन, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। प्लूरल जो होता है ना फर्स्ट पर्सन में, वो वी होता है, ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, और आपका परेसिव एडजेक्टिव योर होगा, और सॉरी अवर, और परेसिव प्रोनाउन अवर्स, ठीक है। ये थोड़ा आपको मतलब कि कन्फ्यूज़न ना हो क्रिएट, तो इसलिए यहाँ पर बता दिया गया, जबकि एडजेक्टिव की क्लास अलग से लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड पर्सन में सेम यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही केस होता है, ठीक है, याद रखना, योर आपका होता है परेसिव एडजेक्टिव और योर्स होता है परेसिव प्रोनाउन, नीचे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। थर्ड पर्सन में ही आपका मैस्कुलिन और सिंगुलर, सी भी सेम, इट भी है ना, दे भी, इनके केसेस लिखे हुए हैं सामने, और ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इट हैज़ नो सेपरेट परेसिव प्रोनाउन फॉर्म, ठीक है। जो इट है ना, उसकी कोई भी सेपरेट परेसिव प्रोनाउन फॉर्म नहीं होती है, इट्स इज़ यूज्ड फॉर बोथ एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन, हालांकि आपको कभी प्रोनाउन की तरह यूज़ करता हुआ मिलेगा नहीं वो ब्रिटिश इंग्लिश में, ठीक है। ये कुछ देख लीजिए, हिम एंड मी वेंट टू मार्केट, तो सिंपल है, हिम एंड मी नहीं होगा, है ना, ही एंड आई वेंट टू मार्केट होगा, सब्जेक्ट हमें चाहिए ना मेन ऑफ से पहले। आगे देखना, इट्स, अब ये गलत है, यहाँ पर हमें चाहिए सब्जेक्ट, विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब तो आप सेंटेंस का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते ना, तो यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब देखिएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, रेनिंग आपकी वर्ब हो गई और मेन वर्ब हो गई, चलो ठीक है, लेकिन ये आपकी विदाउट हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, है ना, आउटसाइड आपका एडवर्ब हो गया, तो उसमें मेन चीज़ सब्जेक्ट है ही नहीं है सेंटेंस में, तो हम कैसे करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ कर लो, इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ रेनिंग, सिंपल, तो हम यूज़ कैसे करेंगे, इसका करेंगे, ठीक है। अच्छा, बिटवीन, ये तो हो गया, तो बिटवीन आपका क्या है, प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पर आई नहीं मी होगा। ये देखना, शी इज़ टॉलर देन मी, अच्छा याद रखना, जो कंपैरिजन करते हैं ना, एडजेक्टिव भी पढ़ाई नहीं है बट फिर भी जब आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, तो कंपैरिजन करने के लिए हम हमेशा कंपैरिजन जो होती है ना, वो बिटवीन टू इक्वल थिंग्स में होती है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि सब्जेक्ट की कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगी, ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होगी, है ना, किसी प्लेस की कंपैरिजन किसी प्लेस से ही कर सकोगे, आप ये नहीं कह सकते हो कि जो आपका दिल्ली है वो जलेबी से ज़्यादा मीठा है, नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, जलेबी एक स्वीट है और जो दिल्ली है वो एक प्लेस है, कोई कंपैरिजन नहीं है ना, इसीलिए, ठीक है। तो शी इज़ टॉलर देन आई, या फिर ऐसे याद रख लो, सब्जेक्ट जो होता है ना, वो देन के बाद में सब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए। द विनर वॉज हिम, जब बी की फॉर्म होती है उसके बाद भी हम सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं, हिम नहीं होगा यहाँ पर, ही होगा, क्योंकि जो बोला है ना, द विनर वॉज हिम, जो विनर था वो कौन था, वह था। अब सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो याद रखना यहाँ पर, ठीक है, विनर ही वह है, तो विनर सब्जेक्ट, तो इसलिए यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, ही का, तो यार ऐसे याद रख लो, बी वर्ब के बाद में हम सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं।
ये तो बिल्कुल सिंपल सी गलती है ना। अगर इसका यूज़ करोगे तो सब्जेक्ट कहाँ है आपका, तो देयर्स होगा, देयर्स इज़ द बेस्ट टीम। अब देयर्स का मतलब क्या है, देयर टीम इज़ द बेस्ट टीम है ना, उनकी जो टीम है ना वो सबसे अच्छी टीम है, ऐसा बोला है, एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते, ठीक है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि होगी आपकी परेसिव प्रोनाउंस की, ओके। आप अगर चाहें ऐसी चैट मतलब कि पीपीटी बनाना, तो आप गैमा एआई से बना सकते हैं, आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए बाय बाय।